आज हम लोग के बीच में जिला प्रतापगढ़ से अनुपम यादव जी हैं, जो आपके सिलेक्शन देखा जाए प्रवक्ता हिंदी और टीजीटी हिंदी दोनों पदों पर आपके सिलेक्शन हो चुके हैं। और पूनम यादव जी जो दोपहर के बैच से हैं, हम लोग जितने भी आज आप लोग से वार्ता कर रहे हैं, बहुत सारे लोग निराश होंगे अपने फ्यूचर को लेकर के, लेकिन मैं आप सभी लोग के बीच में आया हूँ। देखिए, अनुपम जी जिला प्रतापगढ़ से हैं, इन्होंने पहली बार सफलता हासिल किया है और संस्थान से बराबर जुड़ते हुए और बराबर रेगुलर टेस्ट देते हुए, रेगुलर क्लास करते हुए आपने सफलता हासिल किया है प्रवक्ता के पद पर। और अपने इंटरव्यू के बारे में भी कुछ प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो पहले बताया कि अनुपम जी, इतनी कम समय में आपने जो सफलता हासिल किया है, ये बहुत ही उपलब्धि की बात है। और बहुत सारे लोग को तो कभी कभी लग जाते हैं कई साल, लेकिन आपने इतना कम समय में जो ये हासिल किया है सफलता, ये कैसे आपने पढ़ाई किया और कैसे भी एक प्रतियोगी को पढ़ना चाहिए, ये बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर के चरण स्पर्श कि सर ने हमको यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सर के ही वजह से हमने यहाँ आज पहुँची हूँ, क्योंकि जितना सर कहते थे कि पढ़िए, उतना हम पढ़ते थे और कोचिंग में भी रेगुलर रहते थे और कभी भी हमने टेस्ट नहीं छोड़ा है। सबसे बड़ा हमारा ये था योगदान में कि हमने टेस्ट बराबर दिया है और आ कर के यहाँ पे रोज़ उपस्थित भी होते थे, पढ़ते भी थे और नोट्स भी पढ़ते थे। और मेरे माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान था और सबसे ज़्यादा योगदान हमारे पिताजी का है कि उन्होंने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है। और मेरे छोटे चाचा, वो भी हमेशा सपोर्ट किए हैं। हमेशा कहते थे कि तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी, डरो मत, तुम कर सकती हो, एक बार में भी निकाल सकती हो तुम। तो सबका आशीर्वाद रहा, सबका सहयोग रहा, सबसे ज़्यादा सर का सहयोग, सर का आशीर्वाद। सर को हम गुरु भी मानते थे और सर को अपना आदर्श भी मानते थे कि जो भी सर हमको बताए कि जैसे भी पढ़ना है, हमने पढ़ते गए। और जिसका परिणाम है कि मैं प्रवक्ता में चयन मेरा हुआ है। और मेरे जो दीदी लोग थी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो लोग को हम देख देख के मोटिवेट हुए थे हमेशा कि वो लोग इतना करती हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अगर वो लोग 100 करती थी, सोचते थे कि हम अगर जब 90 पे थे तो सोचते थे कि हम कैसे 100 पहुँचे। लेकिन जब टेस्ट में बैठते गए, गलत गलत सही होता गया, फिर कभी गलत फिर सही, फिर गलत फिर सही, और बराबर जब टेस्ट देते गए तो हमारा जब 100 प्लस हो गया, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तब उसके बाद हमने रेगुलर किया और हाईएस्ट हमारा सर था 75 या 76 क्वेश्चन से सर शुरू हुआ था। हाईएस्ट 123 क्वेश्चन एक दिन हमारा हुआ था। खूब खुश हुए थे सर, अभी तक उसको रखे भी हैं। जी सर, रखे भी हैं। जब किसी दिन मेरा कम आता था, वही 123 क्वेश्चन वाला देखते थे कि 123 हम किए हैं, और निराश होते थे तो लगता था कि नहीं, फिर भी हम कर सकते हैं 123। और करते गए सर, करते गए। लास्ट में भी सर अच्छा किए थे। अच्छा, परीक्षा में इतने टफ पेपर थे और आपको निराशा आई होगी। हाँ सर, निराशा एक बार आया कि कैसे, पहली बार है आपकी। हाँ सर, कि कैसे इतना ज़्यादा करते थे, इतना कम कैसे हो गया। और कुछ क्वेश्चन सर जैसे कि कठिन जब देखे तो कुछ लगा कि जैसे अब क्या करें, कैसे आ गया, कहाँ से पूछा गया है। जगह जब आपको टफ पेपर मिला, प्रश्न कठिन आए, तो आपने कैसे धैर्य को बनाए रखा कि सर जब हमको पेपर जब कठिन मिला तो पहले सर हम आँख बंद किए और आपका फेस स्मरण कर रहे थे कि सर हमेशा कहते थे कि अगर कठिन है तो सबके लिए है, अगर सरल आएगा तो सबके लिए सरल आएगा। तो सोचते थे, वही याद कर रहे थे कि सर हमेशा मोटिवेट किए हैं कि इस कठिन क्वेश्चन से आप डरिए मत, डरिए मत। तो सर तब भी वहाँ करते करते कर ले गए। और कुछ क्वेश्चन सर जैसे सरल था, नहीं कर पाए, क्योंकि वो आ रहा था सर उस टाइम, प्रेशर दिमाग पे इतना था कि जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आपने आपके परिवार के लोग काफ़ी खुश होंगे इस समय। जी सर, जी सर, पिताजी सबसे ज़्यादा खुश। जिस दिन सुने पिताजी, पहले उनको बताएं, वो खुद ही हमको बताएं, क्योंकि भैया ने बता दिया था, हमको नहीं पता था।
वो खुशी की वजह से रो रहे थे, लेकिन सर उनका बहुत योगदान था, जितना कहें सर कम है। और हमारे चाचा जी का भी योगदान था, भाइयों का भी सर योगदान था, मगर हमारे पिताजी कभी कहे नहीं कि तुम नहीं कर सकती हो। जब हम निराश हुए सर, उसमें जब टीजीटी में त्रुटि हो गई तो कहें कि पागल तुम रो रही हो, उसके लिए नहीं बनी हो, तुम प्रवक्ता के लिए बनी हो। तो हम कहे कि जब हमारे पिताजी हौसला रख सकते हैं कि इतना कि तुम प्रवक्ता के लिए बनी हो, तो सर फिर अच्छा, हम कैसे निराश हो। आपके इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पे जब आपने सर वहाँ हमारा जाके? इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, क्योंकि सर जैसे हमने प्रवेश किया तो उसके बाद सर हमसे हमारा नाम पूछे, और नाम का सर ऐसे कि इतना अच्छा नाम है और उतना अच्छा आप हैं भी। और उसके बाद सर वही 2-3 क्वेश्चन पूछे, रूप पूछे सर, उसके बाद ज़िले के बारे में पूछे, तब उसके बाद पूछी कि ठीक है जाइए आप, बहुत अच्छा आपने बताया। तो ये आपको ऐसा फीलिंग हो रहा था कि हम पहली बार सफल हो जाएंगे, ऐसा महसूस होने लगा था आपको? सर लास्ट एक बार तो जैसे मन में कहीं पे रहता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन सर सोचते थे कि नहीं, सर कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। जब सर आपने दे दिया कि 101% आपका हो जाएगा, और बहुत जैसे सर कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि बहुत निराश हो गए थे सर, कि इतना निराश हो गए थे कि हम सोचे कि भगवान नहीं होगा, अब मेरा नहीं होगा, क्योंकि वो ख़राब हो गया था और इसमें इतना कम है। जब सर आपने कह दिया कि 101%, हमने ले जाके भगवान के पास रख दिया, और एक बस यही सोचा सर कि एक भगवान ने कहे हैं और एक भगवान के पास हमने रख दिया। रिजल्ट आया सर तो आपका हो गया? जी सर, आया हो गया। और पिताजी के बाद जैसे फ़ोन कटा सर, हम आपके पास फ़ोन किए, आप भी कहे कि हम बहुत खुश हैं आपका हो गया। बहुत अच्छा लगा अनुपम जी आपसे बात करके। और भी जी कुछ सर। संदेश देना चाहेंगे जी कि? सर, जी सर, और जो लोग निराश हैं, निराश मत होइए, क्योंकि कुछ बहनें हमारी 1-2 क्वेश्चन से रुकी हैं, और अब की बार में वो लोग टॉप करेंगी, क्योंकि रेगुलर आइए और टेस्ट में बैठिए। ये नहीं था कि वो लोग पढ़ी नहीं थी, वो लोग भी मेहनत की थी, वो लोग भी पढ़ी थी। बस ऐसा कि 1-2 क्वेश्चन मिस हो गया उन लोगों से, कहीं गोला गलत हो गया, कहीं कुछ हो गया। लेकिन वो लोग निराश मत होइए, फिर से आइए, फिर से लग जाइए, आप लोग रेगुलर रहिए, और सर जितना बताएं और जितना कहें सर उसको फॉलो करिए। नहीं कि प्रचार उचार करना, ये सब कुछ नहीं है। हम लोगों को ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप आइए, पढ़िए, मन से पढ़िए जितना सर कह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा टेस्ट आप एक दिन भी ना छोड़िए, रोज़ टेस्ट दीजिए। और टेस्ट में सुनने के लिए बैठिए भी, जिस दिन सॉल्व कराएं सर उस दिन ज़रूर बैठिए। आप कहीं से जैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप टेस्ट ले लीजिए, उसके बाद सर सॉल्व करा रहे सॉल्व करिए सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा अनुपम जी। जी सर, और धन्यवाद। इस तरह हम लोग देखिए अनुपम जी हैं, और जो टीजीटी में कुछ आपके सिलेक्शन हुए थे, कभी कभी फार्म में त्रुटियां हो जाती इस तरह, लेकिन दोनों पेपर में आपने अच्छे प्रश्न किए, वो आपके सिलेक्शन हुए अनुपम जी के। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, कोई बात